जब आपकी आवाज सुनाई दी, सीते सीते लक्ष्मण लक्ष्मण, तब माता बहुत भयभीत हो गई और तभी उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं जाऊं और आपको देख के आऊं, आप कहाँ हैं, कैसे हैं। हे भैया लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उठी था माया मृग, यह गहरी चाल उठी मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उठी। वह तो बहुत ही बड़ा छलावा था, वह मारी स्वर्ण मृग का रूप लेकर आया था। हे लक्ष्मण, अरे इसलिए सोच और रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। भाइयों, सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा और पामने अब नहीं जाने की आश्रम में। इसलिए मेरी समझ में यह आ रहा है कि जरूर कुटिया पर कुछ विपत्ति आई है, कुछ न कुछ तो बीती है, इसलिए यहाँ से शीघ्र चलो। हटो। आशीष बनाए रखे और रामकृष्ण महाराज की जय। इस प्रकार पहुंचे कभी आश्रम में रघुराय, और सोनी कुटिया देख कर मुंह से। हे सीते, सीते कहाँ हो? हे भैया लक्ष्मण, सीते कहीं नहीं दिखा रही है। सीते, सीते। हे लक्ष्मण, मुझे यही लग रहा था, कुछ अनुचित हो रहा है। सीते, हे भैया खोजो। सीते, हे भैया मुझे लग रहा है जरूर कोई अनहोनी हुई है। कहाँ हो सीते? सीते कहाँ हो सीते? कहाँ हो सिया? कहाँ हो सिया? कहाँ हो सिया? मैं ढूंढूं यहाँ से बाहर, कहाँ हो सिया? कहाँ हो सिया? कहाँ हो सिया? कहाँ हो सिया? यहाँ से बाहर, कहाँ हो सिया? कहाँ हो सिया? सब रोज भी को तुम्ही तो बता दो, लता और गाछो तुम्ही तो बता दो। सब लोग मेरे को तुम्ही तो बता दो, लता और गाछो तुम्ही तो बता दो। मैं ढूंढूं यहाँ से बाहर, कहाँ हो सिया? कहाँ हो सिया? भैया कहाँ? हे जग भली है मधुकर देवी, तुम देवी
चुकी है मुझसे नजरे चुरा करे के हर ले कहाँ जा चुकी है मुझसे नजरे चुरा करे दर्द ये साथिया ए लक्ष्मण कहाँ ढूंढूं कहाँ जाए हाँ तो बहनों और भाइयों, लक्ष्मण लक्ष्मण के गले जब गीतराज ने देखा, प्रभु ने देखा कि ये कोई गीतराज है, राम राम पुकार रहा है, पूछा वायु मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर लेके जा रहा था, वो महिला हे राम कह रही थी और मेरी दुर्दशा ये उसी ने की है। हे राम, हे गिरिराज मैं ही वह भागा राम हूँ और सुनो गिरिराज देखो भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल समाचार जाकर मेरे स्वर्गवासी पिता से न कहना हे गिरिराज अब जाओ हे भक्तिराज वो जाओगे परम धाम को जाते जाते इतना सुन लो दुनिया कर चले राम को भक्तराज जाते जाते तुम इस राम को बहुत ऋणी कर चुके। ये सुनकर सेवा करने के उत्सुक है मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सतवर जाने के इच्छुक युवराज जानते हैं तुमको सच्चे व्यवहार कुशल तुम ये पिता के बेटे हो सब भांति समर्थ सबल तुम हो बुद्धिमान और बहुत बलशाली हो और बलवान पिता के पुत्र हो कुछ धर्म नीति हे अंगद तुम वहाँ जा तो रहे हो रावण के दरबार में तो सुनो कुछ धर्म नीति
कुछ राजनीति कुछ पल भी दिखला आना भले जहाँ तक हो सब झगड़ा निपटा आना। हे अंगद, उस रावण को कुछ धर्म और कुछ राजनीति का पाठ पढ़ाना और जहाँ तक संभव हो यह सारा झगड़ा आप निपटा कर ही आना। एक संदेश हमारे भी कह देना हटी दशानन से, जिसने की किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। अरे मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बातें समझता है। और अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा वह करता है। यह भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण है, रह जाएगा बस तर्पण को। हमारे कुछ संदेशे उस हठी रावण को दे देना कि मैं तो मूर्ख और विद्रोही हूँ, वो तो यह सब जानता है, लेकिन जिसको उसने पद प्रहार कर निकाला था, अब देखते हैं कि वह लंका नगरी की रक्षा कैसे करेगा। इधर जैसे ही अंगद जी लंका के द्वार पर पहुंचे, कहने लगे राजकुमार, कहाँ जाता है बिना प्रणाम किए? इस असभ्यता का स्वाद तुझे वो बांध रहे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार इस लंका का हूँ, बोटी बोटी नुच पाऊंगा। अच्छा अंगद, अरे हम जिसके भेजे आए हैं बस सामने भूमंडल का है। अरे आगे हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर दर्जा है? अरे करता है पे ढंगी बातें, उससे जो दूत राम का है। अरे नादान आंख खोल कर देख, अंगद से आज तू भेड़ा है। अरे हम राजेश बर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तू शेरों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, झूठा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। अरे ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर रह जोरी से। अरे अब समय हमारा आता है, तेरा तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीष्म संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हाँ साहब, इस प्रकार से बोलो क्या समाचार है? महाराज, एक वानर आया है, आपसे मिलने के लिए बाहर खड़ा हुआ है। ये महाराज सुनिए, तपसी बच्चों की सेना में अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है। मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। श्रीमान वही वानर होगा जो अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर में जिसका भय छाया है। काम यहाँ नटघर मुंह पर ऐसे मरकर हथियारों का, जो आधा द्वार किवाड़ तोड़ छातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार ही से उसको कागरे में भिजवा दे हम, चोरते ही में संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दे हम। मत हारे हारे का, वह मरकट नहीं महाभट है, जो घातक राज दुलारे का। इस बेहतर है यहाँ करें स्वागत, और आदर से उसे बुलाए हम, और फिर ऐसे योद्धा का
कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। फिर राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझको व्यथा नहीं। अरे वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। सुनो, बानर से लड़कर खेल गया, बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह। अरे ऐसे कपूत का क्या रोना, मर जाए यदि मर गया वह। सुनो, इस कारण यह आदेश न्याय संगत है कि उस बानर को हम कौशल से अपनी ओर मिला लें, तो आदर से ही तो उसको सभा में लेकर आओ। हे बानर, कौन है तू? बतला अपना नाम और हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, पुत्र बाली राज वानर का हूँ। हे पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर्वविशेष के योग बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। शायद कुछ आपको याद न हो, तब कारण बुरी अवस्था थी, जब बाली गुफा में बंदी थे उस सोचा कि इसमें अचरज है नहीं मुझे, बस एक बात है विस्मय की। महाराज, भागिनी श्री शूर्पणखा जी को नित प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं। अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। हे अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? अरे क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का बालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, और तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। तारा जिसने बाली बाप, धिक्कार, तू उसका दास हुआ, और मैं मित्र पिता का हूं तेरे, मुझ पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। सुन, अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुभगति हो जाए, और इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। कूट मत